ठोकरी हो रही है, खूब काला बाजार हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई अधिकारी, कोई उसको डर नहीं है, पैसे कमाने पर लगे हैं। कोई नेता हो, पार्षद हो, कोई बस कुर्सी मिल गई पैसा कमा लो, कुर्सी मिल गई पैसा कमा लो। नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम टोंडली विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी व नेता रामपाल गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। रामपाल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, राशन लेने लोग आ रहे हैं, राशन की क्या समस्या बन गई? सरकार तो कह रही थी हम 3-3 महीने का राशन देंगे, लेकिन मैंने अभी देखा आपकी दुकान के पास एक सज्जन जो कहते हैं राशन नहीं मिल रहा है, राशन की परेशानी हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे बोलता? सर सबसे पहले तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैं बुद्ध पूर्णिमा के अपने देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और नमन करता हूँ। दूसरी बात है राशन की, सर हमारे देश में कोई नीति नहीं है, कोई कानून नहीं है। गवर्नमेंट अपने गलत नीति के कारण नेता मस्त अधिकारी पस्त अलाउंस कर देते हैं 3-3 महीने का राशन बांट दो। अरे भाई 3-3 महीने का राशन कहाँ से बांट दो? गोदाम में क्या व्यवस्था है? क्या राशन वालों के पास गोदाम की व्यवस्था है? क्या सप्लाई की आपकी व्यवस्था है? नहीं, ऑर्डर कर दिए, अलाउंस कर दिया, 3-3 महीने का राशन बांट दो। अब राशन बांट दो, किसी दुकानदार ने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, 3-3 महीने का राशन बांट दिया। किसी राशन वाले क्या सप्लाई भी नहीं पहुंची, 1 महीने के राशन की वो 1 महीने का नहीं बांट पाया, जनता परेशान, नेता मस्त अधिकारी पर। अब कौन हुआ? सफर किसने किया? जनता ने। किसी को 1 महीने का राशन नहीं मिला, किसी को 3 महीने का राशन मिल के बैठ गया। कोई बोल रहा है राशन वाला राशन खा गया, हमें 3 महीने का राशन मिल गया। कोई कह रहा हमें 1 महीने का नहीं मिला, राशन वाला चोर है, राशन वाला ये है। सारी बुराई राशन वाले के सिर पर। गलत नेता करें, गलत अधिकारी करें, बदनाम राशन वाला। अरे राशन वाला ही क्या ऐसा बदनाम पुरुष हो गया तो शुरू से राशन वाला ही बदनामी झेलता आ रहा है। राशन वालों को मिलता क्या है? राशन को सरकार देती क्या है? उसकी मजदूरी भी नहीं देती सरकार, तो राशन को चोर बनाती है। ये बताओ 2 रुपये किलो कमीशन में क्या सरकार राशन को खरीद लेगी क्या? है दुकान उसकी, गोदाम उसका, और उसका किराया, उसका वो, उसकी टेंशन। 1000 फोन आते हैं दिन में, राशन आ गया, 1 महीने का दोगे, 2 महीने का दोगे, 3 महीने का दोगे। क्या है भाई राशन वाला? राशन वाला गधा है, घोड़ा है, क्या है? अधिकारी इतने हरामखोर हैं, वो बात भी सुनकर आती, वो अटेंड नहीं करते जनता को, वो सही बात नहीं बताते, दुकानदार को हैंडल नहीं करते। वो शायद 2 लाख रुपये सैलरी लेते हैं, बात 2 रुपये से बताते किसी को पब्लिक को हैं। अब राशन कार्ड बंद कर दिए। अरे भाई 780 रुपये एक मजदूर आदमी की कम से कम मिनिमम मजदूरी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और उसकी गाइडलाइन क्या बनाई है राशन कार्ड वाले की? 1.25 लाख रुपये एनुअल इनकम। वाह, क्या कानून है, क्या अमीर खाता है, क्या हिंदुस्तान है, वाह मेरा भारत महान। एक तो पहले 780 रुपये एक मजदूर को कम से कम मजदूरी होनी चाहिए। 780 रुपये की मजदूरी के कितने 24,000 रुपये महीना होनी चाहिए। उधर तुम ये कह रहे हो कि 24,000 रुपये महीना इनकम होनी चाहिए, उधर तुम कह रहे हो 10,000 रुपये इनकम होनी चाहिए। हम किसको माने? कौन गरीब है दिल्ली के अंदर? 10,000 कमाने वाला, 24,000 कमाने वाला? अरे भाई पहले तो अपना वो सुधारो कि 10,000 कमाने वाला गरीब आदमी है, 24,000 कमाने वाला है। मैं तो कह रहा 24,000 से जो कमाई कम करने वाला है, दिल्ली से बाहर कर दो, आउट कर दो दिल्ली, उसका कोई नहीं है, उसको रहने का अधिकार नहीं दिल्ली के अंदर। और जब तुम 24,000 मान लो तो 24,000 का अलाउंसमेंट करो, उसका राशन कार्ड बनाओ और बाकियों की इंक्वायरी करो जो गलत राशन खा रहे हैं, गलत राशन कार्ड बनवा रहे हैं, गलत योजना का फायदा उठा रहे हैं, उनको हटाओ, भ्रष्टाचार बंद करो। आज इतना भ्रष्टाचार है, चाहे MCD हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो कांग्रेस को भी मात दे दिया। कांग्रेस में कम से कम गरीब आदमी के काम हो जाते थे, पर भाजपा में तो भाई साहब बस सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मैं खुद भाजपा में हूँ, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ अपने आत्मा से कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं भ्रष्टाचार के। गरीब आदमी का तो काम ही नहीं होता, सब अमीरों के काम होते हैं। आज ले जाओ, कोई लेंटर घेर रहा है, कोई तालाब घेर रहा है, कोई कुछ घेर रहा है, कोई कुछ घेर रहा है, सब पैसे कमाने पर लगे हुए हैं। कोई नेता हो, पार्षद हो, कोई भी हो, बस कुर्सी मिल गई पैसा कमा लो, कुर्सी मिल गई पैसा कमा लो। कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिल्ली के अंदर। ट्रैफिक जाम, ये जाम, वो जाम। मैं कह रहा कोई काम करने को चाहिए था, बस पैसा कमाओ, राशन वाले को चोर बनाओ, पैसा कमाओ। ये क्या देश की व्यवस्था है? मैं कह रहा हूँ आने वाले में अगर ऐसी व्यवस्था रही तो वो दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे यहाँ पे हादसे होने निश्चित है। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस व्यवस्था को सुधारो। अरे अपने कार्यकर्ता कहाँ गए? करोड़ों कार्यकर्ता भाजपा के, उनको लगाओ, हर डिपार्टमेंट में खड़े कर दो उनको। अगर तुमसे नहीं से मोटा डिपार्टमेंट दो, तुम्हें सरकारी कर्मचारी में विश्वास है, पर अपने भाजपा और RSS वालों के कार्यकर्ता में विश्वास नहीं है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो घर से हुए हैं। तो
जो चुनाव आता है उनको बुला देते हो, आ जाओ वोट में काम करो, चुनाव में काम करो। जरूर मैं दिखाना भी चाहूँगा यहाँ से मौजूदा जो निगम पार्षद है वो प्रियंका गौतम जी है। प्लीज़ सर मैं दिखाना चाहेंगे, आप दिखा दीजिए किस तरह की हालत स्थिति है यहाँ क्षेत्र। आप देख सकते हो सर, आप एक घर है, ये गोल्डी का घर है, और घर के नीचे देखिए पानी की निकासी ना होने के कारण पानी इकट्ठा है। और जो आप लोगों को ये मच्छर वगैरह लोगों को ये दूसरी ओर सर एलपीजी की समस्या भी लग रही है। एलपीजी की समस्या ब्लैकखोरी, कालाबाजारी, ब्लैकखोरी कालाबाजारी उसको मिलेगी तभी तो। इतनी कालाबाजारी ब्लैकखोरी है जिसके अंदर कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को डर नहीं है, किसी को कोई दहशत नहीं है कि कालाबाजारी क्यों हो रही है। सर आप भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हो? जुड़े हुए मैं सच के साथ हूँ, मैं नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं गुलाम हूँ, मैं सच बोलता हूँ। खूब ब्लैकखोरी हो रही है, खूब कालाबाजारी हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई अधिकारी, कोई किसी को डर नहीं है, सब खुलेआम खा रहे हैं, सब खिला रहे हैं। गरीब जनता का कोई भला नहीं हो रहा, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई स्कूल हो, कहीं कोई गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं इसका गवाह हूँ जितना लगता। और हमारे बैंकों की कोड है DRAT और DRT कोड, उसमें इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि जांच करा लो। जो बैंकों की रिकवरी के कोड है DRT और DRAT, वो इतना भ्रष्ट है, इतनी भ्रष्ट है कि वो दुनिया की प्रॉपर्टी खा जाती है। वो 10% तो बेगुनाह को भी सजा दिलवा देती है, इतनी भ्रष्ट है। क्योंकि वहाँ के सब सेटिंग है, सब लेन देन है, डिपार्टमेंट है, कोई आम जनता की कोई उसको सुनवाई नहीं है। मैं उसका भुगत भोगी हूँ, मैं उसका जितना जानता सबूत हूँ। अब दिल्ली की DRT की कोर्ट की जांच कराओ, हजारों करोड़ के घोटाले निकलेंगे, मैं उसका जितना जानता सबूत हूँ। और उसमें एक IIFL बैंक है, वो तो महाचोर मालूम दे रहा है, उसका मालिक है निर्मल जैन, मुंबई बैठता है, उसकी भी जांच करा लो। लाखों करोड़ का घोटाला उसके अंदर कराओ। अगर भाजपा, भारत सरकार, केंद्र सरकार अगर मेरा भ्रष्टाचार की जो मेरी दुकान सील हुई थी वहाँ पे, जो मेरी प्रॉपर्टी इन्होंने देख दी IIFL बैंक ने, वो सिर्फ भ्रष्टाचार की देन है और कुछ नहीं है। आज भी मेरा जो हिसाब किताब है, जो लेन देन है, मैं अपनी जगह सही हूँ, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। अगर मैं गलत हूँ, मुझे कैडी से कैडी सजा दी जाए। अगर बैंक गलत है तो बैंक का लेना देना की जाए। मैं कहता हूँ सच्चाई, और सच्चाई कभी चुकती नहीं है। जांच कराओ। तो ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है, जो बैंक के अधिकारी है और जो निर्मल जैन की आप जो बात कर रहे थे मालिक है, प्रमुख है और मुंबई में बैठते हैं, उसको लेकर कभी आपने आवाज़ उठाई जाए? कभी आपने आवाज़ होती है, आवाज़ जाती है, दबा दी जाती है? तो सर आप जैसे लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। गरीब आदमी क्या होगा? गरीब जो लोग हैं, जो बोल नहीं सकते, जो पुलिस थाने में जाने से डरते हैं, उन लोगों को क्या रोका होगा? उन लोगों को कीड़े मकोड़ा नजर आते, इसके अंदर आज कीड़ा मकोड़ा, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई पुलिस में सुनवाई है, ना कोई MCD में सुनवाई है उनकी, ना कोई नगर निगम में सुनवाई है। डरते कांपते, जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है, आज तक हिंदी फिल्मों के अंदर एक फिट करता है और दुनिया देखती रहती है, वो आज भी माहौल बन गया है गली मोहल्ले में। जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाता है ना, एक गुंडा को मार रहा है और पब्लिक देख के तमाशा देख रही है, वो आज के गली मोहल्ले में माहौल बन चुका है। मैं कहता हूँ इसका कुछ जनता को, देश को, विभाग को, प्रशासन को आप जागरूक कीजिए। अगर आप देश का भला चाहते हो और देश को गड्ढे बनाना चाहते हो, तो ये जो मर्जी हो, हम तो आपको जगाना चाहते हैं। धन्यवाद सर आपका भी। आज हम घड़ोली गांव के अंदर मौजूद है और वार्ड नंबर 194 है ये, और मैं यहाँ से आपको जानकारी दे दूँ, यहाँ से जो मौजूदा निगम पार्षद है वो प्रियंका गौतम है। वो डाल दो सर, वो प्रियंका गौतम जी यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद है। और यहाँ देखिए क्या स्थिति है, आप देख सकते हो जगह जगह पानी की निकासी ना होने के कारण जो दीवारें हैं वहाँ की पानी जूं की तूं बनी हुई है, देखिए, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियाँ फैलने की संभावना। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल चरमराई हुई है। आप देख सकते हो गली मोहल्ले की स्थिति क्या है, सारी गलियाँ टूटी हुई है। ये देखिए बच्चे गलियों में खेलते हैं, जिसकी वजह से गंदगी के कारण कहीं ना कहीं बीमारी की चपेट में भी आने की कोई संभावना बनती है।